तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपब्राइट एजुकेशन में। तो जो डीएलएड का 2022 का पेपर होने वाला है 25 तारीख को, तो जो हमारा टारगेट था 10 मॉक टेस्ट, 10 डेज 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं 10 मॉक फर्स्ट फॉर मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का मॉक पेपर 50 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फ्री में, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का मॉक, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन है 6 की घात 9 में इकाई का अंक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको देखना कैसे होता है। अब देखो, अगर आपको ये तोड़ना आता है, इसको क्या लिखोगे आप, 2 की घात ऐसे लिख सकते हो, है ना। और जो क्या होती है, घातें होती है गुणा में क्या हो जाती है, अगर सेम नंबर है हमारे पास और घातें क्या हो जाती है, गुणा करने पे जुड़ जाती है। तो ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। 6 का जब स्क्वायर होगा तो 6 आएगा, 36, 6 इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 6 एक ऐसा नंबर होता है, 6 और 1, जिसका कितनी बार भी आप क्या करोगे, जितनी बार भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देता है, वही नंबर देता है। तो इसका आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर है आपके पास 8 7 3 4 2 और x करके, है ना। ये बोला गया है कि 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम फर्स्ट से चलेंगे और क्या, जो ऑड मतलब सम स्थानिक और विषम स्थानिक संख्याओं के जोड़ को घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 8 और 3 11, तो 13 में से आप क्या घटाओगे, 7 और 4 11, 11 प्लस x घटा दोगे, यानी कि 11 प्लस x घटाओगे तो ये 13 माइनस 11 माइनस x हो जाएगा, यानी 2 माइनस x। अब x की वैल्यू क्या रखोगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 या 11 होना चाहिए। अब 11 तो हो नहीं सकता, तो क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। आप देखते रहिए आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है, तो छठवीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर 11 संख्याओं का औसत 40 है तो योग आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को औसत के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 11 440 हो जाएगा। प्रथम 6 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 30 यानी 180। लास्ट 30 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 50 यानी 300। अब देखिए, इनको जोड़ दीजिए, 8 3 1 4। अब देखो, पहले 440 था, अब 480 है। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है छठवीं संख्या 2 बार जुड़ी है, तो घटा दोगे आप इसमें 40, तो वो संख्या कौन सी है, छठवीं संख्या कौन सी होगी, 40। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जोड़ 82 है तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। यानी अगर आपके पास 2 संख्याएँ दी गई हैं, उनका जोड़ दिया गया, अब पता नहीं है, तो लेट करोगे आप, एक x है और एक y है ना। तो सीधे आप करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 82, और x माइनस वाई दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस है 16। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, एलिमिनेशन, है ना। y से y, जो y और ये प्लस है ये माइनस है, तो कट जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 82 में 16 जोड़ दीजिए, 98। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98/2, यानी 49। x इक्वल टू 49 हो जाएगा। और x प्लस वाई कितना है, 82, और x माइनस वाई इक्वल टू है 16। तो अब x यहाँ पे वैल्यू रख लोगे, छोटा सा है, तो 49 माइनस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो y यहाँ से इधर से ले जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 में से 16 घटा दो, यानी 33, ठीक है। तो वो क्या होगी, 33। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8,74,563 में 4 के स्थानीय मान व अंकित मान का योग निकालना है।
तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 4 देखो कौन से स्थान पे है और उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 का डिजिट 4 इंटू कौन से नंबर पे, 1000वें नंबर पे है ना, 1000वें पे है, और अंकीय मान तो 4 ही होता है, दोनों का जोड़, तो 4000 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 444। बहुत से आसान क्वेश्चन है। आपको ये देखना है आपको कौन सा टॉपिक आपको कहाँ लैग कर रहे हो, है ना, कहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्पीड कहाँ पे नहीं बन पा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीड, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 ज़्यादा हो तो वो धन होगा। यानी अभी कोई धन नहीं पता नहीं है आपको, तो क्या करोगे, लेट करोगे एक्स का 3/5 यानी 3x/5 है ना, उसके 3/11 भाग से 20 ज़्यादा है, यानी ये बराबर कितना है, इसके 3/11 भाग से x के 3/11 भाग से 20 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/5 इक्वल टू 3x/11 प्लस 20। अब x को एक साइड ले जाओगे, 3x/5 माइनस 3x/11 इक्वल टू 20 होगा। अब इनको क्या करोगे आप, 5 और 11 को यहाँ पे डिनोमिनेटर को यानी हर को क्या करोगे, सेम बनाओगे। तो 11 और 5 को सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, 55। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 15, और ये x यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x भी है, और 20 तो ऐसे रहेगा। तो 33 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 18x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 गुणा 20 है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 गुणा के 20/18, यानी इसको काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे ये कटेगा 9 बार, यानी 550/9। तो ये ऑप्शन ए। अगर आपको विषम, ये है विषम भिन्न में नहीं गया है तो आप इसको क्या कर सकते हो, संयुक्त भिन्न बना सकते हो, यानी 9 का भाग दे देना, 9 6 54 और 0, 9 6 हो रहा है 54, तो 10, 3/9 नहीं, 9 6 54, 6 बच रहा है, तो 2/3, तो ये आ जाएगा आपका, नहीं कितना हो रहा है, 9 6 54, तो 10 बच रहा है। अच्छा 9 6 54, क्या कर रहा हूँ मैं, 9 6 54 है ना, एक बचा यानी 9, अच्छा 1/9 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिशत लाभ आता कैसे है, लाभ कहाँ पे होता है ना, प्रॉफिट लॉस का बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ पे होता है, जब विक्रय मूल्य यानी जो आपका सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आता है। यानी अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी आपने, यानी उसका कॉस्ट प्राइस है 100, आप बेच के आ रहे हो 150 में, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया 10 और 11 का, तो प्रतिशत लाभ करने के लिए आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी पे आपका क्या होता है, ये कंपेयर आप सीपी से करते हो, क्योंकि यहाँ पे सीपी ही देखा जाता है। ठीक है, सीपी से कम या ज़्यादा प्रॉफिट लॉस सीपी पे ही होता है। अब यहाँ पे 100 और परसेंटेज निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो 10 और 11 है, यानी 10 उसका कॉस्ट प्राइस है और 11 क्या है, सेलिंग प्राइस। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 10 पे, तो मल्टीप्लाई इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो रहा है, 10% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 लीटर के मिश्रण में जल तथा एल्कोहल का अनुपात है 2:5। बोला गया है कुछ पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया। देखो ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहले मैंने कौन सा अनुपात दिया गया है, जल और एल्कोहल का, लेकिन दूसरी बार में क्या दिया गया है, एल्कोहल और जल का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना होगा, उनका अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इनको सेम बना दो दोनों साइड से, यानी अगर पहले करते हैं 70 को क्या करा है, अगर हम एल्कोहल और वाटर लिखेंगे इसे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल और ये क्या है, जल और एल्कोहल है, उसका है 2:5, तो एल्कोहल और जल का क्या हो जाएगा 5:2। अब ये कितना हो जाएगा, यानी
एक यूनिट की वैल्यू अगर x है तो 5x, तो 7x की वैल्यू 70 है तो 1x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर जो क्या बोल रहा है पानी मिलाने पर, अब जब आप कोई भी चीज़ मिलाते हो तो दूसरी चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, वही चीज़ बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे देखना है आपको, आप बेसिक नहीं आता तो आप पीछे जा सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख लेना रेशियो के बेसिक, ठीक है। तो 5:3 हो रहा है। ये क्या मिला रहे हैं, एडिंग वाटर। तो अगर वाटर हम मिला रहे थे तो सिर्फ वाटर चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी अल्कोहल को सेम करना पड़ेगा। 5 को 50 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और रेशियो क्या होता है, सेम होता है ना। तो क्या यहाँ भी 10 दोनों साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 50 हो गया, ये 30 हो गया। देखो 20 था पहले, एडिंग वाटर करने के बाद 30 हो गया, तो यानी कितना लीटर मिलाया हमने, 10 लीटर पानी मिलाया। अगला क्वेश्चन है 3/4 का 1/2, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 3/4 का 1/2 का 2/3, इस तरीके से है वो थोड़ा सा, ठीक है। और ये है 1/2 माइनस 2/3 प्लस ब्रैकेट है 1/4 माइनस 1/5, और सारे के सारे ब्रैकेट आपके बंद हो गए। अब देखो बॉड मास आपको आना चाहिए। हम सबसे पहले इनको यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे इनको क्या करो, इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 20, 5 यानी 1/20 आएगा इसको सॉल्व करके, है ना। 5 कम 5, 4 कम 4, और 5 को 20, और ये माइनस में है तो 1/20। फिर ये बाहर इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी 2/30, और यहाँ पे है 1/2, इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। और इनको मैं उसके बाद जोड़ता रहूँगा, पहले यहाँ पे कर लो इनको। 3 कम 3/8 ये हो जाएगा बाहर, फिर ये कितना हो जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 1 माइनस 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है, और इनको आप यहीं पे करोगे। 2 3 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 2 को 60 बनाने के लिए आप 30 से गुणा करोगे, और 3 को 60 बनाने के लिए 20 से, तो 20 दूनी 40 ऊपर हो जाएगा, और 20 को 60 बनाने के लिए आप 30 से गुणा करोगे, है ना। अब इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है माइनस 1/12 प्लस ये कितना हो जाएगा 303 माइनस 7/60, 12 और 60 को क्या करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस 7 माइनस लाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 ही होगा। बाहर 3/8 है हमारा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो 60 हो जाएगा। तो 12 को 60 बनाने के लिए आप माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5, और यहाँ पे 60, ये तो ऐसे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 माइनस, और ये गुणा में है, ठीक है, -12/60। तो ये 12 से ये गया, पर माइनस तो यहीं रहेगा, तो कितना बचेगा हमारा -3/40, 8/40, तो 3/40 पहला वाला क्वेश्चन आपका, पहला वाला आंसर यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 3/11वां भाग 330 है तो वह संख्या होगी, लेट करते हैं वो संख्या x है, तो इसका 3/11वां भाग इक्वल टू 330 बोला गया है। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, x इक्वल टू हो जाएगा 330 गुणा के 11/3 यानी 111, तो ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर करोगे 121, और एक पीछे जोड़ दोगे, ये हो जाएगा। और इसको अगर यहीं पे रेशो देखना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड ये मल्टीप्लाई करके नीचे जाना है, यानी डिवाइड में जाना है, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, इस तरीके से कर लोगे। तो 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो 110 से। अगला क्वेश्चन है यदि रमेश का भार सुरेश के भार का 5/8 है, यानी रमेश इक्वल टू सुरेश का 5/8। अब ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, रमेश का भार है सुरेश के भार का, यानी सुरेश का भार बड़ा होना चाहिए जिसके साथ आपको कंपेयर किया गया है, रमेश का भार ऊपर वाला, जो कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो रमेश यहाँ से क्या हो जाएगा, रमेश बटे सुरेश क्या हो जाएगा, रमेश बटे सुरेश क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या आ जाएगा 5/8। रमेश बोला गया है, रमेश 5 है और सुरेश है 8, ठीक है। यदि सुरेश का भार 72 है, यानी ये बोल रहा है जो 8 की वैल्यू है 72 होनी चाहिए, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। x यहाँ पे रख सकते हो आप, क्योंकि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। सुरेश का भार 72 है, यानी 8 की वैल्यू 72 होनी है। 8 की वैल्यू 72 कैसे होगी, जब 1 की वैल्यू 9 होगी। तो आपको पूछा गया है रमेश का भार क्या होगा, यानी इसमें भी आपका सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 बजे
ये हो जाएगा 45। ठीक है, रेशियो आपको ध्यान बहुत सही से आना चाहिए, तभी इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ में, 2 भाग पानी में तथा 26 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी क्या बोला गया है, 1/6 भाग कीचड़ में है। ठीक है, ये बांस है, यहाँ कीचड़ में 1/6 भाग है। ठीक है, लेट मानते हैं इसको x है पूरा, और 2/5 भाग पानी में है, यहाँ पानी में है। तो जो ये बचा होगा, अगर टोटल में से अगर ये दोनों घटा दोगे तो बचा हुआ निकल आएगा ना, तो वही करना आपको। ठीक है, टोटल में से आप क्या करोगे, जो खर्च हो गया या जो आपका यूज हो चुका है उसको माइनस कर दो, यानी x माइनस x/6। और इसको मैंने क्या माना, कोई बांस का 1/6 भाग, यानी मैंने बांस को माना है x, और x का 6 यानी x/6, और माइनस करोगे आप इसमें 2x/5। अब इसको कर लो, कितना हो रहा है, 6, 5 और 1 का एलसीएम होगा 30, और 6, इसको 6x करोगे, नहीं पहले, अच्छा ये 30 हो जाएगा, सॉरी ये 30x होगा, और ये 5x होगा माइनस में, और ये होगा 6 दूनी 12x माइनस का रहेगा। और 30 में से आप 12, 5, 17 घटा दो तो कितना बचेगा, 13x/30। लेकिन इसने क्या बोला, ये तो बचा हुआ भाग है ना, ये तो भिन्न में आया, लेकिन उसने क्या बोला है, रियल में वो 26 मीटर, यानी यही क्या होगा 26 के बराबर। तो x इक्वल टू यहाँ से 13 से 2 काट दोगे, क्योंकि 13 को यहाँ नीचे आना है, तो यहाँ से भी काटोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना है, 60। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज़ आनी चाहिए, तभी आप पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई यदि 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालनी है आपको। तो लेट करनी है, आपको कुछ नहीं दिया गया हुआ कि आयत की लंबाई पहले कितनी थी। तो जो कुछ, जब प्रतिशत में आप कुछ भी करोगे तो उसको लेट मान लेते हैं आप 100, है ना। सबसे पहले आप 100 मानते हो, क्योंकि वो ईजी होता है काटने के लिए। अब आयत की लंबाई पहले मानते हैं आप, लंबाई पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, L/B होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो अगर आप पहले मानोगे, पहले थी हमारे पास 100, इसकी लंबाई पहले 100 थी, 10% बढ़ा दो, यानी 100 का 10% 10, अब इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, यानी 110 हो जाएगी वो। ये पहले की थी और ये बढ़ने के बाद है। ठीक है, चौड़ाई को भी आप क्या करोगे, पहले 100 ही मानोगे, अब इसमें क्या करोगे आप, 10% घटा दी गई है, चौड़ाई को 10% घटा दो, 100 का 10% यानी 10, और घटाना पड़ेगा आपको, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, घटाना पड़ेगा तो 90 हो जाएगा। पहले 100 और 100 थी, इनकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना रहेगा, पहले 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000। अब क्या हो गया, अब ये क्या हुआ, जब उसमें 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, उसके बाद है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9900। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 10,000 में से 9900। अभी आपको ये अगर रेशियो में करना है तो रेशियो में भी सिखाता हूँ, पहले इसमें जो बेसिक है आप उससे देख लो। देखो 10,000 से 9900 आया, यानी 100 की कमी हुई है किस पे, 10,000 पे, तो इंटू 100 कर लोगे तो कितना हो रहा है, 1%। लेकिन क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, 1% की कमी। अब इसको 3 तरीके से आप कर सकते हो। देखो अगर रेशियो से करना है तो अगर 10% लंबाई बढ़ाई गई है तो 10 पहले 10 थी, अब 11 हो गई होगी, है ना। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। और जब क्या बोला है, चौड़ाई 10% घटाई गई है, यानी पहले 10 थी तो अब 1 घटा दी गई होगी तो 9 होगी। तो 10 10 के 100 और 11 में 99, 1 की कमी 100 पे, तो कितना परसेंट, 1% यहाँ से भी। तीसरा जो आपको देखना है, बहुत कॉमन सा होता है, सब किताबों में आपको मिल जाएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, 10% बढ़ाई गई है, तो जो बढ़ाया गया वो प्लस में रखोगे, यानी 10। चौड़ाई को 10% घटाया गया, लो माइनस कर लो। और जो क्षेत्रफल है नहीं, और उसके बाद होता है, और ये क्या हो गया था, चौड़ाई को घटाया गया, तो 10 इंटू 10 कर लोगे, बटे 100 कर लोगे, तो 10 माइनस 10 ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या आएगा, 100/100 यानी -1%। तो कितना होगा, कमी, -1%। -1% आ रहा ना, तो वो क्या बताता है, 1% की कमी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर, ये वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा किए जाएं तो कितना ब्याज मिलेगा, प्रतिशत ये होगा आपका साधारण ब्याज पे। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज होगा
वार्षिक साधारण ब्याज पे बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंटरेस्ट की फॉर्मूला होता है, अगर इस तरीके से करना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी पी क्या होता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, और आर क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटू टी क्या होता है टी यानी टाइम, ये साधारण ब्याज। तो यहाँ पे रख लो 600 था, आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है ना, तो नहीं आर तो दिया गया है, हमें तो इंटरेस्ट निकालना है। आर है 10% वार्षिक ब्याज, सॉरी 10 है, और टी कितना है 3 साल, तो 100 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अगर बेसिक से जाते हो तो वैसे ही अगर आपको क्या करना है, देखो इतना लंबा नहीं करना है, तो जो हम ट्रिक लगाते हैं वो भी इसी मेथड से लगाते हैं। देखो अगर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज है और साधारण है, यानी साधारण में रहता है कि आपको ये बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। साधारण में अगर बोला गया है 10%, तो वो हमेशा के लिए 10% रहेगा, हर साल 10% ही रहेगा। जैसे आपका जो होता है कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या लेता है अगले साल पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज देगा, लेकिन ये साधारण ब्याज हमेशा हर साल एक ही रहता है। तो अगर 10% 3 साल के लिए है, एक साल का 10% है वार्षिक, तो 3 साल के लिए 30 हो जाएगा, है ना। अब इसको 30% मतलब 30/100 गुणा 600 कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। यही होता है वो फॉर्मूला, ठीक है, इसी से आप करते हो। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से 20% अधिक धन है तथा राम के पास रमेश से 10% कम धन है। ठीक है, फिर बोला गया है श्याम के पास कुल 15,000 रुपये हैं, तो रमेश के पास कितना धन है। तो ये रेशियो बनाते हैं पहले, राम जो है श्याम का बनाते हैं पहले। अगर 20% ज़्यादा है, यानी अगर श्याम के पास 100 है तो ये 20%, 100 का 20% 100 ही होता है, नहीं 20 ही होता है, तो 20% ज़्यादा यानी 20 ज़्यादा तो 120 होगा ये। तथा राम के पास रमेश से, राम और रमेश का दिया गया तो यहाँ पर करोगे। ठीक है, रमेश और राम के पास रमेश से 10% कम धन है, यानी अगर इसके पास 100 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, इसके पास 90 होगा, है ना, 10% कम। अब देखते हैं ये कितना बनाएगा 90 और 12 को। अच्छा पहले अगर रेशियो में आ गया ना तो इसको 0 काट सकते हो आप, है ना। इसको आप बना दोगे 6 और यहाँ पे 5 का भी जा रहा है, यानी 2 का भाग जा रहा है 10 और 12 में, तो यहाँ रेशियो क्या बन गया, अब इसका रेशियो बन गया 6, 5, 9, 10। ठीक है, अब 6 और 9 दो नंबर तो हो नहीं सकते, इनको क्या बनाना पड़ेगा, एक 6 और 9 का एलसीएम ले लो 18। ठीक है, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से और 6 को 18 बनाने के लिए 3 से, दोनों साइड आपको दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 18 बन जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। ये आपका क्या आ गया उनका रेशियो। अब ये बोला गया है श्याम के पास, श्याम तो 15 है ना, अगर इनकी एक यूनिट की वैल्यू x रखी जाए तो 15x 18x 20x हो जाएंगे। और श्याम के पास 15,000 रुपये हैं, यानी 15x की वैल्यू 15,000 है। 15x की वैल्यू 15,000 कैसे हो सकती है, जब 1000 की वैल्यू 15,000 बटे 15 यानी 10,000 होगी, है ना। एक यूनिट की वैल्यू आगे आप कुछ भी निकाल सकते हो। रमेश के पास कितना धन है, रमेश है ये 20, तो एक 20x है ना, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में, ये 2 बार हो गया, 5 घंटे में 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में, यानी धारा के दिशा बोलते हैं इसे, ठीक है, 28 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। चलिए ये भी 5 घंटा होगा, अनुप्रवाह ये थोड़ा सा। तो धारा की चाल और नाव की चाल आपको ज्ञात करनी है। क्या बोला गया है, प्रतिकूल 5 घंटे में 13 और अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में 5 घंटे में 28 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। जो धारा के प्रतिकूल होती है जब, तो हमने ये डिस्कस करा था, तो क्या हो जाती है x - y = 5। x - y क्या होती है, स्पीड होती है ना, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 13 और टाइम है 15, तो 13/5 यानी 5 दूनी 10 और 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, है ना। x + y निकालोगे, यानी धारा की दिशा में 28 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, यानी 28/5 हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 × 5 = 25 और 6 ये हो जाएगा। अब पूछा गया है
धारा की चाल और नाव की चाल। देखो अब ये क्या बन गया है, इसको यहाँ पे रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6, ये है 2/2.5। ठीक है, इसको आप सही से करोगे तो क्या बनेगा, x + y = 5.6, x - y = 2.6। अब क्या करोगे एलिमिनेशन, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 में 26 जोड़ दो, 6 दूनी 5 हो तो 7 1 8, तो 2x की वैल्यू 8.2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.1, है ना। अगर x की वैल्यू 4.1 है और y की x + y 5.6 है, तो y कितना हो जाएगा 5.6 - 4.1, यानी 6 में से 5 1 घटाओगे 5, 5 में से 4 घटाओगे 1.5। पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा। धारा की चाल है y ली थी हमने, अगर y हमारी धारा की चाल है तो कितनी हो जाएगी 1.5, और ये हमने आपको डिस्कस करा हुआ है इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया है। ठीक है, कि x क्या है, x हमेशा नाव की चाल लेनी है आपको, y क्या है धारा की चाल। अगला क्वेश्चन है, रमन की आयु अमन की आयु से 25% ज़्यादा है तो अमन की आयु रमन की आयु से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखो रमन और अमन 25% ज़्यादा है ना, अभी पता नहीं है कि अमन की आयु कितनी है, तो इसको मान लेते हैं 100, इसकी लेट 100 है। ठीक है, 25% ज़्यादा, 100 का 25% कितना होगा 25, यानी 125 ही होगा। ठीक है, अब इसको काट दो, आप रेशो बना दो 5, 25 5 125 और 25 को 100, तो अमन की आयु देखो कितना हो रहा है। अगर ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशो बनाओगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर जो है अमन की आयु रमन से कितनी कम है, देखो अमन 4 है और रमन 5 है, यानी एक कम है किससे 5 से, तो 100% कितना हो जाएगा 20% कम है। ठीक है, 25% कम मत करना, इससे तुक्का मत मारना, आपको सही से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3:5 तथा इनके वर्गों का योग 152 है, तो संख्याएं होगी। एक यूनिट की वैल्यू ले लो आप x, एक यूनिट x के बराबर, तो 2x और 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। इनका वर्ग 2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x², अब x का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनका बोला गया इनके वर्गों का योग करना है, तो 9x² हो जाएगा और ये 25x² हो जाएगा, ये है 152। तो यहाँ पे 9 4 13 15 13 25 कितना हो जाएगा 38x² = 152। x² क्या हो जाएगा 152/38। अब देखते हैं 4 4 × 12। ठीक है, अब देख 8 के पहाड़े में 2 कब आता है, या तो 9 में या तो 4 में, तो 9 के तो नहीं आएगा, 9 3 27 होगा 28, ये तो बहुत कम है, तो 4 होगा, यानी 8 को 32, 4 3 12 3 15 हो जाएगा। x² = 4, x क्या हो जाएगा √4 यानी 2, x 2। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो संख्याएं होंगी, ये थी 2x, तो 2x यानी 4 हो जाएगी क्योंकि x = 2 है। 3x का क्या हो जाएगा 6 और 5x का क्या हो जाएगा 10, तो 4 6 10, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, जहाँ पे अब जो आधार है वो 12 है और लंब 5 है, तो यहाँ पे आपको सीधे आना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे, आप सीधे करोगे कर्ण का स्क्वायर, यानी इसको लिखोगे ABC। ठीक है, ये आना चाहिए सीधे, BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर सीधे कर लोगे 144। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 25, ये भी कर लोगे 25, इन दोनों को जोड़ दो 169। अगर BC का स्क्वायर है 169, तो BC क्या हो जाना है √169, तो 169 आपको किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो BC ये 13 होगा। अब पूछा गया है परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सब जो भुजाएं उनका योग, यानी 12 15 12 5 17 13 30 और उनका बटे 2 कर लोगे तो 15 नहीं 30 ही होगा। ठीक है, ये तो बटे 2 तो वो होता है अर्ध वो सेमी, है ना, तो परिमाप होगा 30 और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है 12 और हाइट क्या है 5, 1/2 गुणा 12 गुणा 5, तो 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा
परिमाप भी 30 है और क्षेत्रफल भी 30 है, तो 1:1 हो जाएगा आपका आंसर। पेरीमीटर सब संख्याओं का जोड़ होता है और जो सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है बाई 2। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 गेहूँओं को जिनकी कीमत अलग अलग है, ठीक है, गेहूँ और इसका प्लूरल कर रखा है, गेहूँओं को जिनकी कीमत है अलग अलग, 140 रुपये और 150 रुपये। चलो एक मान लेते हैं, ए टाइप का है एक बी टाइप का है, इसे 140 रुपये पर केजी और 150 रुपये पर केजी चल रहा है। यदि 2:3 ये केजी है इनके, ठीक है, इनको मिलाया गया है, ये इनके अनुपात है केजी में, और इनको मिश्रित करना है आपको, यानी इनको क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो अगर 140 रुपये के आपके पास 2 केजी है तो कितने रुपये हो जाएंगे, 20, और 150 के 3 केजी हैं तो कितना हो जाएगा, 45। अब क्या बोला गया है, इनको मिक्स करना है आपने, तो मिक्स करोगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, यानी ये इनका क्या हो जाएगा, ये भी मिक्स हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 5 13, 4 2 6 1 7। अब बोला गया है औसत मूल्य निकालना है। अब औसत मूल्य क्या होगा, 3 और 2 5, ये भी तो जोड़ेंगे, 5 किलोग्राम है ना वो पूरे पूरे, तो ये हो जाएगा 5, उसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा इनको। देखो 14 पंजे 70 और बचेगा 3, तो 30, 6 पंजे 30, तो 146 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 30 दिनों और 40 दिनों में करते हैं, ठीक है, सीधे करते हैं 30 और जो श्याम है 40 दिनों में, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इनका क्या दिया गया है, सिर्फ काम दिया गया है, दिन दिया गया है, तो पहले तो इनको एक काम कराओ, जब एक काम कराओगे तभी इनकी एफिशिएंसी देखी जाएगी, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो वाला, ठीक है, एक ही काम को कितने दिन, मतलब एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, जब सेम काम करेंगे। तो सेम काम करने के लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, 40 और 30 का एलसीएम 120। अगर आर जो 30 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसे, 4, और जो 40 एस है 40 दिन में अगर 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, तभी वो क्या कर पाएगा 40 दिन में 120। तो ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क, इनटू टी इक्वल टू डब्ल्यू, आपने देखा होगा, ये होती है क्षमता गुणा के समय इक्वल टू कार्य, है ना। अब क्या बोला गया है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब काम प्रारंभ करेंगे तो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे वो, एक एक दिन की, परंतु समाप्त होने से 5 दिन पहले। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखना कैसे है, समाप्त होने से 5 दिन पहले राम काम छोड़ के चले जाता है। देखो ये काम है यहाँ तक, इसको देख लेते हैं ऐसे, ए प्लस बी यहाँ से काम कर रहे हैं, अब पता नहीं है कितने दिन में कर रहे हैं, है ना, ये नहीं बोला गया है, लेकिन क्या बोला गया, यहाँ पे तक काम किया इन्होंने और लास्ट दिन यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया है, राम मतलब राम ने काम छोड़ दिया है, राम ने काम छोड़ दिया, तो ये लास्ट वाला काम कौन करेगा इसके बाद, राम ने अगर काम छोड़ दिया है तो कौन करेगा भाई, श्याम ही तो करेगा। और बोला क्या क्या है, समाप्त होने से 5 दिन पहले, अगर राम ने समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो लास्ट के 5 दिन श्याम तो काम करेगा ना अकेले, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, एफिशिएंसी 3 है, तो 5 दिन में कितनी हो जाएगी, 15 काम कर लेगा। 5 दिन में अगर 15 काम कर लेगा श्याम तो बचेगा कितना, अब जो बचेगा वो किसको करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा। अब बता रहे हैं 15 काम तो हो गया, किसने, श्याम ने कर लिया लास्ट के 5 दिनों में, तो बचा कितना होगा 105, जो बचा हुआ काम था इन दोनों ने करा था। यानी अगर वो 4 और 3 एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं एक दिन की, तो कितने दिन में करोगे, 15 दिन में करना काम ख़त्म हो जाएगा। यानी 15 दिन तक इन्होंने पहले काम करा, तब जाके राम ने छोड़ा और 5 दिन में श्याम ने कंप्लीट कर दिया वो काम, ठीक है। तो 15 से 105 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा, देखो 15 दिन तो यहाँ पे लगा और 5 इसने पहले ही लगाया था, तो कितने टाइम हो गया, 20 डे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से करना है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना है, उसको पास होने के लिए चाहिए 33, यानी अगर वो फेल हो जाता है, अगर 32 भी लाता है तो फेल हो जाएगा, है ना।
यदि वो 225 अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, क्या बोला है, 225 अंक लाया, 6 अंकों से फेल हो गया, यानी ये उसकी पासिंग परसेंटेज थी, लेकिन ये कहाँ लाया, एक 225 लाया और 6 अंकों से फेल हो गया। भाई अगर ये 6 अंक ले आता तो ये पास नहीं हो जाता। और ये पासिंग परसेंटेज कितनी थी, 33, मिनिमम 33 लानी थी उसे। तो ये 33% ला देता अगर वो 6 नंबर ला देता, यानी 33% इज इक्वल टू 231। तो 1% क्या हो जाएगा, 231/33, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन 3 का 1 कैसे आता है, 3 के पहाड़े में 1 कब आएगा, 3 से 21। अब 3 का 23 भी बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, काम ख़त्म। 1% की वैल्यू 7 है, तो कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100 मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 100%। और ये कितनी हो जाएगी, 700। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, 700। ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्ट, काम मैथ्स कंप्लीट। एक अगला क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 1800 बच्चों के लिए 32 दिनों की राशन है, यदि 600 आदमी और बढ़ जाएं तो रसद कितने दिन चलेगी। क्या बोल रहा है, अगर उसको 1800 बच्चे हैं, ठीक है, एक हॉस्टल में 32 दिनों तक काम खत्म, 32 दिन तक वो क्या करते हैं, खा सकते हैं खाना, तो खाना कितना होगा, इनके मल्टीपल के तो बराबर होगा, तभी तो 1800 बच्चे 32 दिन तक खाना खा पाएंगे। यदि 600 विद्यार्थी और बढ़ गए, यानी 1800 प्लस 600 यानी 2400, अब ये 2400 हो गया, तो यहाँ खाना पे तो बराबर ही होगा ना भाई, यहाँ भी ये सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है कि 2400 लोग कितने दिन तक खा सकेंगे वो खाना, मतलब जो 1800 लोग 32 दिन तक चला सकते थे, तो 2400 लोग कितने दिन तक चलाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 गुणा के 32/2400, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से ये गया और ये गया 8 या 24 और 8 चौको 32 और ये गया 9 6 या 18। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 चौको 24। कहीं पे गड़बड़, 8 या 24 8 चौको 32 और 9 दिन 18, ठीक है, 9 गड़बड़। तो यहाँ पे 24 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 24 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 बच्चों का औसत भार 60 है, देखो अगर 40 बच्चों का औसत भार 60 है तो टोटल कितना होगा, अगर इस तरीके से करना है तो कितना हो जाएगा, 2400, है ना, 6 चौको 24। यदि बाद में फिर से नापा गया तो एक बच्चे का भार 60 की जगह 40 था। अब देखो अगर एक बच्चे को फिर से, मतलब सबको अगर नापा गया तो एक बच्चे का भार कितना था, 60 की जगह 40, यानी 39, जो 59 बच्चे हैं, नहीं 39 बच्चे हैं, उनका तो 60 ही रहेगा ना, एक ही बच्चे को तो कम हुआ। अब देखते हैं अगर इस तरीके से आपको करना है, 9 छके 54, 6 18 5 23, यानी अगर कितना था, 39 बच्चों का कितना है, 2340, और 44वें बच्चे का कितना है, 40, यानी कितना हो जाएगा, 2380। अब देखो पहले 2400 था, अब हो गया कितना, 2380, तो ये तो 40 का ही तो रहेगा, मतलब हाँ 40 का, तो भाग दे दो इसको, 238 को 40 4 से, 5 को 20, 3 बचेगा, तो 9 को 36, 2 बचेगा तो 5। ये हो गया आपका बेसिक, 59.5 आ रहा है। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है, ये इससे भी जल्दी कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी आपको क्या चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो 40 बच्चों को 60 था, ठीक है, 40 बच्चों को 60 था, अगर क्या बोला है, एक बच्चे का भार 60 की जगह 40 है, यानी कितने की कमी आ रही है, 20 की ना, 20 की कमी आ रही है। तो सब में क्या आएगा, सबको जोड़ो, सबका औसत कितना था, लोग कितने हैं, 40, तो 40 से इसे भाग दे दोगे तो कितना बन रहा है, 1/2, यानी 1/, सब में 1/2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी पूरे औसत में। पूरा औसत पहले 60 था, अब 1/2 की कमी हो जाएगी, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो 59.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा।
किस प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, यानी जो है 1/3, ये है क्या आपका प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो पी क्या है आपका 1, तो यहाँ पे कितना है 20 साल, 20 साल, हाँ तिगुना हो रहा है, यानी टी निकालना है ना, नहीं आर निकालना है। तो 20 साल आर निकालना है बटे 100, तो 20 पंजे, तो आर इक्वल टू ये 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो आर इक्वल टू 10%। सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यदि रोहित अपनी कुल आय से 3000 रुपये बचाता है तो अब निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है आपको, चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा, इसमें बोला क्या गया है, क्लोथ्स पे, क्लोथ्स है ये वाला जो इसके सामने रंग दिया गया है, क्लोथ्स 20% उसका क्या कर रहा है, इनकम का 20% यहाँ खर्च कर रहा है, रेंट पे 30% लगा रहा है, यहाँ देखो इस पे, फूड पे कितना लगा रहा है 25%, यानी 25% ये है, 30% यहाँ खर्च कर रहा है, 20% यहाँ खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पे 10%, ये ट्रैवलिंग का है, सेव्ड उसने 15% करे। अब उसने क्या बोला, 3000 रुपये बचाता है, लेकिन इसने तो यहाँ बोला 15%, तो 15% ही क्या होगा 3000 के बराबर, यानी अगर वो 15% बचा रहा है लेकिन वो रियल में तो 3000 रुपये बचा रहा है, तो 1% कितनी वैल्यू होगी, 3000 बटे 15 यानी 200, तो 100% कितना होगा भाई, एक को अगर 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 200 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20,000 हो जाएगी। क्या पूछा है, रोहित की कुल आय, ये तो 20 के है, यानी 20,000, रोहित द्वारा किराए पे दिए गए रुपये में दिए रुपये, 20,000 उसकी टोटल इनकम है, किराया कितना दिया है 30%, तो 20,000 का 30%। क्वेश्चन आसान है, कर लोगे, 3 दूनी 6,000 हो जाएगा। कपड़ों पर कितना खर्च हुआ, 20,000 का आपको यहाँ पे निकालना है 20%, 20,000 का अगर 20% निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 20/100, तो 2 दूनी 4,000 हो जाएगा। कपड़ों पर हुआ है 4,000। यदि खर्च समान रहे और कुल आय 10% बढ़े तो आय होगी। देखो उसने क्या बोला, उसकी आय बढ़ रही है 10% से, पहले थी 20,000, अब 10% ज़्यादा बढ़ गई है, तो 20,000 प्लस 20,000 का 10% बढ़ रही है ना, 10% से 20,000 ही का तो बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2,000, यानी 22,000 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला टाइप जहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, यानी एचसीएफ 119 दिया गया है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम है आपके पास 11,781, एक संख्या है 1,071, और हमने क्या अभी डिस्कस करा, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ओके, यानी संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे बोला क्या गया है हमको, यहाँ पे वैल्यू रख लो, एचसीएफ कितना है 119, एलसीएम कितना है 11,781, और एक संख्या 1,071 है, तो N2 निकालनी है। N2 निकालने के लिए आप क्या हो जाएगा, ये 1,071 यहाँ नीचे चले जाएगा, 119 गुणा 11,781, थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत लगेगी कैलकुलेशन की, बाकी तो 7। सबसे पहले आप देखो ये 3 से तो नहीं हो रहा है, या 9 से, 7 हो तो 9 का तो जाएगा, 7 हो तो 9, ये कितना है यार 8, 9 और 17 1 18, 9 का जा रहा है, 9 एकम 9 और एक बचा, 9 एकम 9, 9 में 81, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 2, 9 3 27, 9 में 81, ठीक है, 119 से 119 गया तो 1309 आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा मैथ्स में तेज़ी से क्वेश्चन करने के लिए। स्पीड आपकी सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन आप पूरे कर लोगे। दो संख्याओं का अनुपात है 7:9, अगर एक यूनिट की वैल्यू x लेते हो तो 7
9x हो जाएगी, 7x और 9x। प्रत्येक में से 30 घटाया गया है। लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर बेसिक से करना है आपको, nx माइनस 90 इस तरीके से करोगे, अनुपात हो जाता है 5/7। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 749x माइनस आती है 210, 9×5 = 45x माइनस 150। आपको जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करने की कोशिश करनी है। अब ये प्लस यहाँ से माइनस है तो यहाँ प्लस चले जाएगा। 210 में से 150 घटाओगे कितना बचेगा, 21 में से 15 घटा दो यानी 60 बचेगा। x आ जाएगा आपका 15। तो आपका नंबर क्या था, 15×7 = 105, 15 में 135। तो जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी सही तरीके की वो ये है, ठीक है। तो नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 CP आपको बराबर दिया गया है किसके, का मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 CP = 12 SP। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, या तो CP/SP निकालो या SP/CP निकालो। अगर CP/SP निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, उधर की साइड, यानी 16 आपका 12 के नीचे चलेगा, 12/16 हो जाएगा। और इसको आप रेशो बनाओगे तो 3 4 × 12, 4 × 16। CP की वैल्यू उसके आगे रहती है, जब आप रेशो में देखोगे ना उसके सामने उसकी वैल्यू रहती है। तो CP की वैल्यू 3 है, SP की वैल्यू 4 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका कम है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस 4 है ना, विक्रय मूल्य 4 है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 3 है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। हमने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट होता है तो SP यानी सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 3 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100/3 आपको ध्यान में होना चाहिए, 33.5% होता है। यानी इसको लिखा जाएगा अगर 33.5, देखो 100/3 करोगे यार, 33 या 99, 1/3, 1/3 को आप 0.33 लिख सकते हो, ठीक है। आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया जाए, कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, बाद भी 20% का लाभ हो। अब देखो पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इनके बीच का इनके बीच आपको कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले आपको अगर ध्यान है अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस पे अगर आपको डिस्काउंट देते हो तो आपको क्या निकलता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप दुकानदार के पास गए, वहाँ पे उसने लिखी होती है, जो आपको बेचेगा वो बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस पे लाए लेकिन इतना डिस्काउंट देंगे, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी ना वो। तो मार्केट प्राइस के बाद अगर डिस्काउंट मिलता है तो क्या मिलता है हमें, सेलिंग प्राइस मिलती है। तो MP और SP की वैल्यू मिल जाएगी हमें। 10% का बट्टा दिया, अगर ये 100 की थी 10%, 100 का 10% निकालोगे 10, तो अगर 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया यानी आपको 90 का बेचा, उसने 20% का लाभ कमाया। तो लाभ में आपको हमेशा ध्यान रखना है CP और SP का रेशो बनता है, इनके बीच ही तो आता है 20%। यानी अगर CP मेरी 100 थी तो 100 का 20% यानी 20, SP इससे 20 ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको लाभ होगा 20% का। तो 120 ये होगा, CP यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये 100 होना चाहिए। बनाओ इसे, फिर से अगर रेशियो बनाना है तो ये लो, और इन दोनों में क्या करोगे, फिर से ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 और 9 को या तो क्या करो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 60, 9 × 54 और 9 × 45। ये हमने आपको बता रखा है, आपको इस तरीके से जो हमारा क्या था रेशियो वाला जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पे। अब किसका मल्टीप्लाई जा रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 20, 18 × 3 = 54 और 15 × 3 = 45। अगर यहाँ पे सीधे करते 9 और 18, 9 और 6 का तो 18 आ रहा था, 10 दूनी 20 हो जाता। 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऊपर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 18 बनाने के लिए 3 से, तो यहाँ नीचे 3 से, ठीक है। तो वैसे ये हो चुका है। देखो अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया जाए। देखो MP और CP के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 और 15 का इनका रेशियो बन रहा है ना। कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है ना भाई। किस पे, किससे बढ़ाया है, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, CP से। ऑलवेज ध्यान रखना जिससे कंपैरिजन करते हो वो बटे में रहता है, इंटू 100, 1/3। अभी हमने डिस्कस करा था 1/3 यानी 33.5%, 100/3 यानी 1/33% होता है, ठीक है।
उसको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप 100/3 देख रहे हो या 1/3 देख रहे हो, 33% है, 33.5%। एक आदमी प्रत्येक 4 घंटे में तय, अच्छा प्रत्येक किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, यानी 4 घंटे लगा रहा है वो हर किलोमीटर को। ठीक है भाई, हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट ले रहा है। चलो 20 मिनट यहाँ हर किलोमीटर गया और 20 मिनट थक गया हो, 20 मिनट का रेस्ट लेगा, ठीक है, आराम कर रहा है। यदि उसे 5.5 किलोमीटर तय करना है तो कितना टाइम लगेगा? देखो 5.5 जाना है उसने, ठीक है, बनाते हैं हम इसे। 1 2 3 यहाँ किलोमीटर है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा किलोमीटर है, ये 5वां किलोमीटर है। लेकिन इसने क्या बोला, 5वें के बाद वो आधा गया है, या मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये 500 मीटर गया है यहाँ पे। देखो क्या बोला, अगर 4 घंटे पहले किलोमीटर भी 4 घंटे, दूसरे किलोमीटर भी 4 घंटे का टाइम लगेगा, तीसरी में भी, चौथे में भी तो 4 घंटे लगेगा, 5वें में भी 4 घंटे। अगर वो 1 किलोमीटर में कितना लगा रहा है, 4 घंटे, तो 1 किलोमीटर में यानी 1000 मीटर, और आधा किलोमीटर में कितना लगाएगा भाई? 2 घंटे नहीं लगाएगा। या भाई ये सोचने वाली बात है ना, अगर 1 किलोमीटर में 4 घंटे लगा रहे तो ऑब्वियस सी बात है वो आधे घंटे में नहीं, यानी आधे किलोमीटर में कितना लगाएगा? 2 घंटे लगाएगा। अब क्या कर रहा हो, हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट रुक जा रहा है, 1 किलोमीटर के बाद, सॉरी, तो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा। क्या यहाँ रुकेगा? यहाँ तो गया ही नहीं, वो आधे किलोमीटर ही गया है, तो 1 किलोमीटर के बाद रुकना है उसने। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकेगा, वो 1 किलोमीटर के बाद थक जा रहा है तब रुक रहा है वो 20 मिनट। तो यहाँ पे देखो 1 4 और 4 8 और 4 12 4 16 4 20 और 2 22 घंटे तो ऐसे गया। अब यहाँ पे इनको गिनते हैं जो रेस्ट करे उसने, 1 2 3, तो 1 घंटा ये बन गया, और 1 2 यानी 22 1 23 घंटे और 40 मिनट। आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर, ठीक है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, L प्लस बी इक्वल टू 40, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो L प्लस बी क्या हो जाएगा? 40/2 यानी 20। यदि चौड़ाई 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर, तो L कितनी हो जाएगी यार? L हो जाएगी 12, दोनों को मिला के तो 20 आना चाहिए ना, तो यानी 20 माइनस 8 करोगे 12, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 12 गुणा 8, L इंटू बी तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 × 96 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखते हैं, नीचे होगा ऑप्शन सी, ठीक है, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो वर्ग की भुजा, पहले आपको क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर है ना, भुजा गुणा भुजा। अगर प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जा रहा है भुजा को, यानी पहले अगर 100 थी अब 120 होगी 20% बढ़ा दी गई हो, तो 100 का 20% यानी 20, तो 100 से ज़्यादा 20, तो उसके क्षेत्रफल पे देखो, इसको क्या करोगे, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ठीक है, काट देते हैं, रेशियो बना देते हैं ना, तो 10 दशेंगे 100, 12 बनेंगे 144। तो पहले 100 आ रही थी उसकी क्षेत्रफल, अब आ रहा है 44, तो कितना 44 बढ़ रहा है किस पे? 100 पे, तो इंटू 100 यानी 44%। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, ठीक है, लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। एक रेलगाड़ी को, अच्छा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ओके, तो लेट मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई है x। अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को क्या करती है, पार करती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी ना, डिस्टेंस, एक रेलगाड़ी की डिस्टेंस होगी, एक किसकी होगी, लंबाई, सॉरी लेंथ होगी, एक लेंथ रेलगाड़ी की होगी, एक लेंथ प्लेटफॉर्म की होगी। लेकिन जब वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म पुल वगैरह करता है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पुल की भी लेंथ जोड़ी जाती है। लेकिन जब वो क्या करेगा, सिग्नल बोर्ड, पोल, इस तरीके के ऐसे ऑब्जेक्ट करेगा जिनकी कोई लेंथ नहीं होती है, उसकी लेंथ थोड़ी होती है, पोल वगैरह सिग्नल बोर्ड की लेंथ नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे,
उनकी लेंथ नहीं ली जाती है, सिर्फ वो क्या करेगा, अपनी लेंथ को क्या करेगा, अपनी लेंथ ही पार करेगा। यानी तो अगर एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे को, यानी अब उसको दो करने पड़ रहे हैं, और जो डिस्टेंस होती है, जो स्पीड होती है, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों स्पीड को आपको कंपेयर करना है। देखो टाइम लगा रहा है 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जब एक सिग्नल बोर्ड को पार करने में सिर्फ 5 सेकेंड लग रहे हैं, यानी अगर जो लेंथ है उसकी है x, तो वो क्या करेगा 5 सेकेंड में। तो अब इसको सिंपल कर लो, 5x + 18 × 5 = 90, 900 और 10x हो जाएगा। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 900, x की वैल्यू 180। यानी वो क्या है, जो लेंथ है उसकी, वो भी जो रेलगाड़ी है वो भी कितनी लंबी है, 180 मीटर लंबी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उसकी क्या निकालो, चाल निकालो, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। तो आपको ध्यान होना चाहिए किलोमीटर पर सेकंड को और मीटर पर सेकंड को एक दूसरे में कैसे बदला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम, श्याम और रमेश की आयु का योग 150 है। ठीक है, और 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 था। फिर से बेसिक क्वेश्चन है। तो राम की, श्याम की वर्तमान आयु। अब देखो एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, राम, श्याम और रमेश की आयु का योग है 150, आज है वर्तमान। 2 साल पहले अगर वो, तो 2 साल पहले सब 2-2 साल छोटे होंगे ना। 3 लोग कितने साल टोटल छोटे होंगे 2 साल पहले, ये भी 2 साल छोटा होगा, ये भी 2 साल, यानी ये भी 2 साल, टोटल में 6 कम हो जाएगा, यानी 144 होंगे वो 2 साल पहले। उनके आयु का योग 144 होगा ना। और उनका जो क्या है 2 साल पहले का क्या है, रेशो है वो ये है एज का, एक एक्स की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू अगर एक्स ले लूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ के 144 आना चाहिए। 4 और 3 7 और 5 12, एक्स की वैल्यू आपकी आए कितनी 144, एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है वो, है ना। 144/12 तो 12 ही आएगा। तो ये हो गया 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। लेकिन ये तो 2 साल पहले की थी ना भाई, ये तो 2 साल पहले की थी। 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी 38, यानी प्रेजेंट एज कितनी है इनकी 50 और 62। क्या बोला है श्याम, श्याम कौन सा था बीच वाला, तो बीच वाला है 50 साल का। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 49/2 है, एक संख्या 25/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी x, अगर लेट करता हूँ मैं, दूसरी संख्या x है, एक संख्या 25/8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 49/2 आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर चले जाएगा, बराबर के उधर साइड जाके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, 25 × 2 हो जाएगा, ये गया। 9 चौको 36, 4 चौको 16, 3 19, 196/25। अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या करोगे आप, भाग दे दोगे। 25 7 175 होगा, और 196 में से 175 घटा दो, 6 में से 1, 9 में से 2, 121, ये हो जाएगा 25। तो 7 से ही 21/25 होगा, अगर इस तरीके का आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महेश अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पर और शेष का 1/4 भाग कपड़े पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी आमदनी 7200 है तो कपड़े पर कितना खर्च करेगा। देखो टोटल इनकम दे रही है 7200, अगर वो 1/4, यानी इसका 1/4 शिक्षा पे करेगा, ज़्यादा नहीं सोचना है, 1800 करेगा शिक्षा पे, एजुकेशन। ठीक है, 1/2 भाग, यानी 7200 का 1/2 भाग। जब तक उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है तब तक आपको क्या करना है, इनकम पे लेना है। कितना हो जाएगा, अब क्या बोला उसने, शेष का 1/8 भाग कपड़े पर। अब भाई शेष क्या बचा होगा, इतना तो खर्च कर दिया ना उसने, 3618, 8 13 1 4 1 5, 5400 उसने खर्च कर चुके हैं। टोटल आपके पास थे 7200, 5400 खर्च हो गए, तो बचे कितने होंगे, उसी को शेष बोलेंगे। तो 5400 में से 54 और 18, यानी 1800 बचा होगा। अब 1800 का 1/8 निकालना है आपको कपड़े के लिए, तो दे दो भाग, 8 2 16, बचेगा 2, 8 2 16, 8 5 40,
तो 225 आपके पास क्या बचेगा, उसका कपड़े का खर्च आ जाएगा। ठीक है, 7 साल पहले शादी के समय पति व पत्नी की औसत आयु 25 साल थी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, सेंस वाला है। देखो 7 साल पहले अगर दोनों की शादी हुई थी तो दोनों 7 साल छोटे होंगे ना उस टाइम। तो अगर उनकी औसत आयु 25 साल थी, यानी 50 साल होगी 7 साल पहले, तो आज 7 साल बाद आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों की जो आपने घटाया था उनको जोड़ दो, यानी 64 हो जाएगा परसेंटेज। अब उसने क्या बोला, अब पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 है, यानी जो आज का टाइम है उनकी वो क्या है, औसत आयु 22 है, लेकिन 3 लोगों की है। तो अगर 3 लोगों की औसत आयु 22 है तो टोटल कितना होगा, 66। 2 लोगों की 64 थी, एक बच्चा हो गया तीसरा, यानी बच्चा भी था ना उसमें, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी, 2। तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है आपको पूछे जा रहे हैं, यदि धोनी 10 पारियों तक किसी औसत से रन बनाता है, नहीं पता आपको, औसत नहीं पता ना, औसत लिख लो x। अगर वो x औसत से रन बना रहा है 10 पारियों में, तो टोटल रन कितने बनाए होंगे, टोटल रन यार 10 पारियों में x औसत से रन बना रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल इंटू जो टोटल आता है वो क्या आता है, औसत इंटू संख्या, मतलब जो भी आपकी संख्या है, तो 10 इंटू टोटल क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा आपका। सोचना है इसको थोड़ा। अगर 11वीं पारी में 100 रन बना रहे हैं, ठीक है, और औसत में 3 वृद्धि करता है, देखो पहले x था, अब हो गया x+3, लेकिन कब, 11वीं पारी में। तो 11वीं पारी के बाद इतना ही तो होगा, यानी कितना होगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा हमारा, इनके बीच का डिफरेंस ही कौन सा आएगा, 100 आएगा। देखो अगर वो क्या कर रहा है, 10 पारियों तक x रन की औसत से रन बना रहा है, और 11वीं पारी में क्या बनाया उसने, 100 रन बनाए, और क्या करा, x+3 कर दिया औसत। तो अगर हम क्या करेंगे, जो 11वीं पारी है उसका औसत देखेंगे ना, तो वो क्या आएगा, जो 11वीं पारी में रन बनाए और 10वीं पारी तक रन इनके बराबर होगा। तो इससे हम क्या लागे हैं, 10x लेफ्ट हैंड साइड लागे हैं इसलिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 11x प्लस 33 माइनस 10x इक्वल टू 100। तो 11x में से 10x जाएगा x, और 100 में से 33 जाएगा 67 हो जाएगा, यानी ठीक है 6 3 9 1 10, ठीक है 67। तो क्या बोल रहा है, 10वीं पारी तक औसत क्या था, वो था 67। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 465 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष रहता है, उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। आपने एक एल्गोरिथम पढ़ी है, जो a इक्वल टू होता है BQ प्लस R, यानी ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, यानी भाजक नहीं, भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अच्छा भाज्य होता है, सॉरी, डिविडेंड को हिंदी में भाज्य बोलते हैं, सॉरी। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो भाज्य बोलते हैं डिविडेंड को। तो भाज्य क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं भाज्य 42 ले रहा हूँ, 10 को ले रहा हूँ मैं भाजक, तो भागफल आएगा 4, तो शेष। अब मैं 42 को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो ये क्वेश्चन उसी का बेस है। देखो अगर मैं क्या लिखूँगा, 465 से आप भाग दे रहे हो, यानी ये क्या है, भाजक है, और पता नहीं है आपको क्या है, भागफल नहीं पता, और रिमाइंडर कितना आया 25। तो अगर ये संख्या तो भाज्य के बराबर होती है ना, यानी यही संख्या भाज्य है। ठीक है, अब इसी संख्या को 15 से भाग दे दो, लो 15 से भाग दो, इसमें तो चले जाएगा 465 q/15 हो जाएगा। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं नहीं बताऊँगा ये कैसे होगा, 25/15, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। जब दोनों दो अंश हैं उनका हर समान होता है तो अलग अलग भी कर सकते हो आप। तो ये तो 15 3 45, 15 कम 15 टोटल जा रहा है, और यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो 10 शेषफल रह रहा है। तो क्या रह रहा है, 15 कम 15 होगा, 10 शेषफल रह जाएगा, तो 10 शेषफल रह जाएगा, ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है
इसको देखते हैं 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, ये है माइनस 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 अपॉन है आपका 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.75 इंटू 1.15 प्लस, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर इसको a माना जाए और ये b माना जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे है वो भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका a माइनस बी, यानी a माइनस बी यानी क्या है 0.75, और क्या है आपके पास माइनस में क्या है 0.15, इनको घटा दोगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, तो 6.60। देखना जरूर इसे। अब अगला क्वेश्चन है 2 प्लस 2/3, 3 प्लस 3/4, इसको देख लेते हैं, इसको सीधे करते हैं, क्या हो जाएगा 2/3 है तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो 3 दूने 6, 2 8/3 हो जाएगा, गुणा में है 4 3 12 3 15 हो जाएगा, 15/4। यहाँ पे भी क्या है 3 एकम 3 माइनस 2 यानी 1/3 गुणा में है 4 एकम 4 और 3 7/4, 5 3 15 में से 4 घटाओगे 4 11/5। अब देखते हैं इसको कहाँ पे कट रहा है, देखो 5 और 3 ये कट रहा है 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कट रहा है ये 2 बार, और ये कट जाएगा 2 बार, और कोई कट रहा है नहीं, तो यहाँ ऊपर क्या बचा है 11 7 77/6, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, ये 3 और 3 2, तो हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की माप वाली ईंट से यदि एक दीवार जिसकी माप 20 मीटर 30 मीटर और 0.15 मीटर है तो दीवार बनाने में कितनी ईंटों का उपयोग होगा दीवार, ठीक है। तो ये L इंटू बी इंटू एच का फॉर्म है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ओके। तो अब एक भी चीज़ आपको देखनी है, दीवार अगर 20 मीटर 30 मीटर और 15 मीटर की है तो इसको अगर आप एक ईंट की माप से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे ईंट कितने लगेंगे उस पर, यानी 20 गुणा 30 गुणा 0.15। अब देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीटर हो जाएगी, 20/100 ये इसको भी करना पड़ेगा, 10/100 ये भी करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ चले जाएंगे ऊपर अंश में, ये आपको बेसिक आना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट है तो इसको ऐसे रखते हैं पहले, 0.15 है, और ये 2 2 4 2 6 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, नीचे क्या है आपके पास 30 गुणा 20 गुणा 10, 30 से गया 30, 20 से गया 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये गया, तो अब यहाँ पे कितने जीरो बचे 1 2 3 4 5, लेकिन जो 15 है उसके साथ पॉइंट में 2 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 नंबर वो खा देगा, 2 जीरो वो खा देगा, यानी 15 और 5 में से 2 जीरो गए तो 3000, तो 15,000 इसका आंसर आ रहा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं जो 48वां क्वेश्चन है, 32 गुणा 20 गुणा 32 प्लस 12 गुणा 10 बटे 300/50, ये भाग का जाए, ठीक है, और प्लस 240/30, क्या करोगे 32 नहीं 64 हो जाएगा, प्लस 12 संख्या 120, और 300/50 कितना हो जाएगा 6, और 240/30 कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 76, 760/14, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है सेकंड वाला, इसको इसी तरीके से देखोगे 760 होगा, सॉरी हो 760 होगा, और 380/7 होगा, ठीक है। अगर इसको क्या करते हो और छोटा करते हो तो ये कितना हो जाएगा 38 दूनी 76/7, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी इसके आंसर।
ठीक है। तो ये था आपका जो 2 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। आपको मैं दे दूंगा उन्हें। तो मिलते हैं आपको अगले मॉक में, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो और यहाँ पे देखो आपको जो आपका जो चैप्टर या टॉपिक आपको लैग कर रहा है, यहाँ जहाँ पे आप पिछड़ रहे हो उसको आपको फिर से देखना है, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं आपको अगले मॉक में।